नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऋषिज विजन पर। दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या वाकई में कुछ फिर से बड़ा होने वाला है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी भारत ने पहले ही कुछ ऐसा संदेश दिया था जैसा अभी दिया है कि हमारी एयरफोर्स, हमारे हवाई जहाज आसमान में रहेंगे। ऐसे में बाकी और जो निकलने वाले हवाई जहाज या कमर्शियल प्लेन्स हैं जो अपनी तरफ से यात्रियों को लेकर जाते हैं, वो सचेत रहें, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स हवा में हैं। अब ये ऐसे समझिए जैसे रोड पर हैवी ट्रैफिक रहता है तो पुलिस बता देती है कि यातायात के नियमों के आधार पर इस जगह से रास्ता बंद रहेगा, तो अपनी गाड़ी को निकालते समय दूसरी तरफ से निकालें। इसी तरह हवा में भी जो रूट होते हैं उन्हें भी पहले से अपडेट करा दिया जाता है कि उस रास्ते में हलचल रहेगी, तो आप लोग इधर से मत निकलिए। इस तरह नोटिस दिया जाता है जिसे नोटैम कहा जाता है। पिछली बार जब ऐसा नोटैम दिया गया था तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत, पाकिस्तान, अमेरिका का जो मामला सामने आया वो सबको याद है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हाल ही में राजनाथ सिंह जी गुजरात के तट पर सर क्रीक जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करके आए हैं। उन्होंने धमकी दे डाली कि बेटा, ऑपरेशन सिंदूर तो डेमो था, असली पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद से कुछ बड़ा होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। गुजरात बॉर्डर और पाकिस्तान के सिंध बॉर्डर पर उस सर क्रीक के एरिया में भारत की तरफ से नोटैम जारी किया गया है, और इसका मेन कारण है कि भारत 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच युद्धाभ्यास करने जा रहा है। और इस युद्धाभ्यास का नाम त्रिशूल है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। पाकिस्तान को चिंता सताने लगी है कि कहीं युद्धाभ्यास के नाम पर भारत हमला ना कर दे। इसी डर से पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से नोटैम जारी कर दिया है। और पाकिस्तान ने जैसे ही नोटैम जारी किया, वर्ल्ड में खबर फैल गई कि शायद ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया कि कोई उसके क्षेत्र में ना उड़े, ताकि उनके क्षेत्र में घुसपैठ न हो जाए। अब इस पूरी घटना को डिटेल में समझते हैं। त्रिशूल नाम का जो युद्धाभ्यास है, इसका महत्व समझते हैं, और ये भी देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ने की उम्मीद है या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की ओर से क्या स्थिति है और संभावनाएं क्या हैं, सभी पर चर्चा करते हैं। भारत तीनों सेनाओं के साथ त्रिशूल नाम का संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। जल, थल और नभ तीनों मिलकर एक्सरसाइज करेंगी। ये युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा। दरअसल भारत पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान के जैसलमेर से लेकर गुजरात के कच्छ फैला है, और यहीं पर त्रिशूल युद्धाभ्यास होना है। अरब सागर में हमारी नेवी तैनात रहेगी, हवा में एयरफोर्स और जमीन पर सेना। इसी वजह से पाकिस्तान ने भी अपने आसमान में नोटैम जारी कर दिया है। नोटैम शब्द नोटिस टू एयरमैन का संक्षिप्त रूप है। असल में ये सबको सूचित करने वाला अलर्ट है कि उस इलाके में कुछ गतिविधि रहेगी। मिसाइल, बमबारी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि चलने वाले हैं। त्रिशूल अभ्यास की खबर 26 अक्टूबर को पब्लिक हुई थी, तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी हुई है। G20 से पहले भी भारत ने इस इलाके में इसी तरह की एक्सरसाइज की थी। अब एक बार के लिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को समझिए। पाकिस्तान का सिंध और भारत का गुजरात, इनके बीच एक जगह है जिसे सर क्रीक कहा जाता है। ये गंभीर सीमा विवाद है। लगभग 90-95 किलोमीटर लंबी खाई है जिसमें समुद्र का पानी जाता है। इसी लेकर थालवेग प्रिंसिपल और ऐतिहासिक विवाद लंबे समय से चल रहे हैं। भारत हमेशा नियंत्रण बनाए रखता है, लेकिन दलदल और BSF की सख्ती के बावजूद विवाद कायम है। भारत की सदर्न कमांड इस युद्धाभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पुणे में इसका मुख्यालय है। यह अभ्यास खुफिया निगरानी, तोही मिशन, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और यूनिफाइड ऑपरेशन का अभ्यास होगा। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक इसका हिस्सा होंगे। ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सबकी रियल टेस्टिंग होगी। पिनाका, तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, K9 वज्रा सभी तैयार हैं। युद्धाभ्यास बेशक अभ्यास कहलाता है, लेकिन अक्सर ये युद्ध की तैयारी होती है। जैसे 2001 में ऑपरेशन पराक्रम, संसद पर अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास किया था, जिसने असली युद्ध का प्रारूप बना दिया था। अभ्यास दरअसल रियल ग्राउंड प्रैक्टिस होती है। असली गोला बारूद, असली ताकत, सिर्फ दुश्मन को डमी मानकर। अब भारत के नोटैम पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई और उसने भी नोटैम जारी कर दिया। राजनाथ सिंह ने ही धमकी दी थी, सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान की हिमाकत को जवाब मिलेगा, इतिहास और भूगोल बदल देंगे। लोग मान रहे हैं कि भारत इस विवाद को हल करने की तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान को भी भनक लग गई है। भारत नेवी भी तैयार है। प्रधानमंत्री अभी INS विक्रांत पर जाकर पाकिस्तान को चुनौती दे चुके हैं। दिवाली के मौके पर INS विक्रांत से कहा गया, नाम सुनते ही पाकिस्तान की हिम्मत जवाब दे जाती है। बैक टू बैक युद्धाभ्यास, धमकी और मोर्चाबंदी से पाकिस्तान डर रहा है। अब भारत पाकिस्तान में माहौल और खराब हो रहा है। अफगानिस्तान भी अपनी तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है।
अफगानिस्तान ने कुनार नदी का अधिकांश पानी पाकिस्तान को जाने रोकने का फैसला किया। यानी भारत की तरह अफगानिस्तान भी अपनी प्लेलिस्ट खेल रहा है। साथ ही तहरीके तालिबान भी पाकिस्तानी सीमा पर सक्रिय है। पाकिस्तानी सरकार का डर है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को घेर सकते हैं। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सरकार को बड़ी टेंशन है। लगातार अलगाववादी आंदोलन, टीटीपी और स्थानीय समस्याएं। कुल मिलाकर अमेरिका के शहर से भारत-पाक के रिश्तों में तनाव आता है, लेकिन फिलहाल के लिए ऑपरेशन त्रिशूल या कोई बड़ा युद्ध जैसी चिंता पाकिस्तान को सताए जा रही है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर